नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज का सेशन तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं आपके दिल्ली पुलिस के बारे में, क्योंकि आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है। बहुत टाइम से जो है आप लोग वेट कर रहे थे कि ये वैकेंसी जल्दी से आ जाए और हम जो है फॉर्म इसमें जल्दी से भर दें। चलिए, शुरू से लेके एंड तक की सारी जानकारी, मतलब सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म भरने की तिथि क्या रहने वाली है, इसके अलावा आयु में क्या छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा पिता माता या कोई भी हमारे फैमिली सदस्य जो है दिल्ली पुलिस में काम कर चुके हैं तो उससे रिलेटेड कुछ छूट मिलेगी क्या, सारे कुछ डाउट अपन क्लियर कर लेंगे। चलिए देखते हैं आपकी नई वैकेंसी जो आ चुकी है इसमें कितने हैं, 7,547 जो है टोटल पद इसके अंदर आए हैं। चलिए देखते हैं पहले अप्रैल के आपके जो है फॉर्म भराना कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 1 तारीख से है ना, 1 सितंबर से 30 तारीख तक यानी कि अक्टूबर तक जो है आपके फॉर्म भराएंगे। ये तिथि नोट कर लीजिए। अभी थोड़ा सा बीच में जो है आप जाके फॉर्म भरिएगा क्योंकि स्टार्टिंग डेट है, बहुत भीड़ लगने वाली है। और एंड के समय में मत जाइएगा क्योंकि लास्ट में क्या होता है, लास्ट में फॉर्म भरने के लिए जाते हो सर्वर डाउन हो जाता है, सारी चीजें होती है। तो आप जो है पहले क्या करोगे, बीच में फॉर्म भरने के लिए चले जाना 15 तारीख के आसपास, ठीक है। तो 1 तारीख से 30 तारीख तक आप फॉर्म भर पाओगे, सितंबर से अक्टूबर तक। उसके बाद में अगर मैं आपका बोलूं लास्ट डेट तो 30 तारीख है, ओबियसली 30 लिख रखी है इसके अंदर। फिर अगर आपका कोई भी करेक्शन करवाना है, कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो 3 से 4 दो ही दिन आपको मिलेंगे, यानी कि 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर की डेट आपको मिलेगी। अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है या आपके पास मेल पहुंच जाएगा अगर मिस्टेक हो गया है या फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी भी कारण, तो एक बार अच्छे से जानकारी भरवाना, सब चीजें अच्छे से चेक करना, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट में जब आप ज्वाइनिंग लेने के लिए जाओगे ना, तो जो आवेदन आप ऑनलाइन वाले के पास में जाते हो, फॉर्म भराते हो, तो उसको जरूर संभाल के रखना। लास्ट टाइम में उसकी बहुत जरूरत होती है। बहुत सारे क्या है इधर उधर डाल देते हैं, क्या है पेपर देने जाना है, तो लास्ट में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आपको बुलाया जाएगा, उस समय प्रॉब्लम हो सकती है ज्वाइनिंग के समय पे। तो सारी चीजों को संभाल के जरूर रखे। और 3 तारीख 4 तारीख जो आने से पहले अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो उनमें जरूर चेक कर लीजिएगा कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। और अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपके दिसंबर के अंदर है ना, तो दिसंबर 2023 के अंदर जो है आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम डेट नहीं बताई है पर महीना बता दिया है। चलो और अपन जान लेते हैं। सबसे पहले आप जानो वैकेंसी कौन कौन सी और क्या क्या रहने वाली है ना। वैकेंसी के बारे में अगर बात करें अपन तो कांस्टेबल एक्स की अगर बात करें, एक्स सर्विसमैन है, मेल की बात करें तो इनके यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी में टोटल कितने पद हैं, 4,453 हैं। ओबीसी में 258 है, ईडब्ल्यूएस में 488 है और यूआर के 2748 है। फिर कांस्टेबल मैन और एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग ब्लॉक जो है एससी एसटी एरिया से रिलेटेड है, उनको आपको याद रखना है 153, 27, 15 और 48 अराउंड लगभग 266 के आसपास जो है आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और ये सारी जो है वैकेंसी देखो, ये फीमेल वगैरह का है, मेल का है, सभी एक्स वगैरह को मिला के जो है आपकी वैकेंसी के पद जो है टोटल दिए गए हैं 7,547। तो अब आप जो है इनमें अच्छे से चेक कर लेना आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्म भरना है। लगते से ही आपको ट्रेनिंग के अंदर जो 20,000 के अराउंड पैसे मिलते हैं, फिर लगने के बाद आपको सारे के सारे पैसे जो मिलना शुरू होंगे। स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहने वाली है इसके अंदर 21,700 से 69,100 रुपए तक, तो ये आपकी सैलरी है, आपको दिए जाएंगे पैसे, तो ये भी देख लीजिए। उसके बाद में आपकी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही होता है आजकल कि एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी टाइम पे आती है नहीं, है ना, और फिर बहुत सारे क्या है ओवर एज हो जाते हैं, तो इसमें ज्यादा डाउट चलता है। तो देखो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, कोई सी भी है, एसटी एससी से होने चाहिए, 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल की छूट आपको मिलने वाली है। और फिर इसके बाद में अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उसके अंदर तो आपको मिलेगी सही, है ना, एक्स सर्विसमैन है तो उसमें भी मिलेगी। चलो तो ये सारी जो है आपको छूट मिलने वाली है। स्पोर्ट्समैन वगैरह में इसमें भी आपको छूट मिलेगी। चलिए इसके अलावा एक सर्विसमैन के बारे में देखो, ओबीसी वालों को 3 साल की मिलेगी, है ना, 3 साल प्लस 6 ईयर, मतलब 3 साल पुराना और कोविड की वजह से फिर से 3 साल, मतलब 6 साल की इनको छूट मिलेगी। ऐसा ही इसके अंदर है 8 साल, तो ये मतलब 3 साल तो छूट मिल रही थी, 5 साल और छूट मिल गई, तो 3 साल किसका, कोविड की वजह से, तो 8 साल की जो है इस बार छूट मिलने वाली है। और अगर आप डिवोर्स हो, विडो हो, है ना, जिसकी पत्नी मर गई है, पति मर गया है, कुछ भी हो, तो वो जो है 5 साल की उनको छूट मिल जाएगी, तो वो भी फॉर्म जरूर भर दे। चलिए इसके बारे में और क्या है जानकारी अपन देख लेते हैं। ये है आपके फॉर्म भरने का, है ना, फॉर्म भरने का देख लीजिए। उसके बाद में
चलो और अपन आगे देखते हैं, ये तो कुछ नहीं है, ऐसे फॉर्म में दे रखी है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई तो वो कर ही देगा, ऑनलाइन वाला वहां चले जाना आप। चलो देखते हैं आगे और क्या रहने वाला है। चलिए सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको जानने की जरूरत है, आपके जो सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ आने वाले हैं। तो सेंटर में आप देख लीजिए बिहार उत्तर प्रदेश शामिल है ना सेंटर में, और ईस्ट में ये आ जाएगा इसका, इसके आगे लिखा हुआ है ना। अंडमान निकोबार आइसलैंड में है, झारखंड उड़ीसा साइड जो है वहां पे भी आपका रहने वाला है, कर्नाटक केरला रीजन इस साइड, मध्य प्रदेश साइड हो जाएगा, छत्तीसगढ़। फिर आपके नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ये सारे आपके एग्जाम सेंटर है, तो इनको भी आप देख लीजिए ना। दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड नॉर्थ रीजन के अंदर है, और नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर कौन कौन सा है, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वगैरह। तो ये सारे क्या है आपके एग्जाम के सेंटर हैं, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में ये है एक और बचे हैं, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी तमिलनाडु साइड बचे हैं, और इसके अलावा दादर नागर हवेली, दमन द्वीप वगैरह। तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग क्षेत्र से आप फॉर्म भरते हो तो आप जा सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हो, आपकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही रहेगी, है ना, इससे आउट ऑफ आपकी नहीं हो सकती, दिल्ली के कोई से भी एरिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। चलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो आपका एग्जाम होगा वो कैसे होगा, तो सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्जाम आपका होने वाला है, कंप्यूटर पे देना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क के आपके आने वाले हैं, और कौन कौन सा सिलेबस यानी कि कौन कौन सी चीजें आपकी आएगी वो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है। तो आपके जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर दोनों के मिला के 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और 50 नंबर के रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को करने के लिए यानी कि ए से डी पार्ट आपको करने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम जो है आपको मिलने वाला है। ये देख लीजिए, देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों के 50 नंबर 50 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, 25। रीजनिंग हर कोई बना लेता है, हर किसी से होती है रीजनिंग, प्रैक्टिस मांगती है बस, है ना। न्यूमेरिकल वगैरह ये इसमें मैथ्स आएगी आपकी सरल सरल सी, ज्यादा नहीं रहेगी टफ। 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और कंप्यूटर के अंदर क्या पढ़ना है आपको, तो आपको एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWN, वेब ब्राउजर वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है आपको कंप्यूटर के अंदर पढ़ना है। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर रहने वाला है, और 90 मिनट का जो है आपको इसके अंदर टाइम मिलेगा। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर तो मैं ऑलरेडी आपको कराती हूँ, तो जनरल नॉलेज और बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस की तो अभी क्लास चल ही रही है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीजें हो गई, है ना। इसके बाद में देखो जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं, जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में क्या पढ़ना है आपको, लेटेस्ट जो जानकारी है ना, लेटेस्ट जानकारी है वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। और जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको ऑब्वियसली बताने वाली हूँ, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। रीजनिंग के अंदर भी आपके बता रखे हैं कौन कौन से टॉपिक जो है आपको पढ़ना है ना। इसके अलावा देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या आने वाला है, ये देख लो आपका फिजिकल का, कि फिजिकल जो है आपका किस प्रकार का होने वाला है। फिजिकल के अंदर जो है आपको 1600 मीटर रनिंग करना है 6 मिनट के अंदर। अगर आपकी एज 30 प्लस है ना, 30 प्लस है तो आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर जो है रनिंग करना है। अगर 30 से 40 के आसपास अगर आज की आपकी एज है तो 7 मिनट के अंदर जो है आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना है। और 40 अभाव अगर है तो 8 मिनट आपको दिया जाएगा, 1600 मीटर के अंदर आपको कवर करना है ना। ये एक सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें 14 फीट, 13 फीट और 12 फीट। और हाई जंप में तो आप देख ही सकते हैं ये सारा होने वाला है। चलिए अगर हाइट की मैं बात करूं तो लड़कों की जो है हाइट मैक्सिमम क्या चाहिए, 170 चाहिए, है ना, ये जनरल वालों के लिए है। और अगर लड़कियों की यहाँ पे पूछी जाए तो लड़कियों की कम ही चाहिए। लड़कियों की क्या क्या चाहिए, देखो लड़कियों की 157 चाहिए। कितनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर जो है इनकी हाइट होनी चाहिए। 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी लड़कियां कोई सी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या होने वाला है, मेडिकल होगा। इसके अंदर जो है टैटू, आप अगर आर्मी शोल्स वगैरह इस सारी चीजों में जाते हो तो आपको पता ही होगा कि होता क्या है, आपका टैटू वगैरह नहीं चलता है। पर दिल्ली पुलिस के अंदर जो है अगर आपका छोटा सा टैटू है, इतना सा बड़ा तो चलेगा, पर अगर बहुत बड़ा फूल पत्तियां बटरफ्लाई कुछ भी बना रखा है तो वो नहीं चलने वाला। छोटा सा अगर टैटू है तो वो इसके अंदर डेफिनेटली चलने वाला है। पर साइज जो है ना, साइज बिल्कुल ये बता रखा है, यहाँ लिखी हुई है 1/4 जो है साइज होनी चाहिए। इससे बड़ी अगर साइज है किसकी, टैटू वगैरह कोई भी नाम वाम कुछ भी बना रखा है तो फिर नहीं चलेगा। और हैंड पे ही होना चाहिए, अदर बॉडी पार्ट्स पे है तो नहीं चलने वाला, है ना।
ये भी ध्यान रखो। चलिए, इसके अलावा आपके जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी। आप जब पेपर देने के लिए जाओगे ना तो आपको कौन कौन से, इन सारे में से कुछ भी लेके आप जा सकते हैं ना। एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक वगैरह हो गई है, आईडी कार्ड हो गया है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और आधार कार्ड। इनमें से कोई सी भी आईडी जो है आप जब पेपर देने के लिए जाओ तो लेके जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, या फिर अगर आपके पास आरआरयू का सर्टिफिकेट है, या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो काम आ सकता है, पेपर में नंबर दिला सकता है। जैसे एनसीसी के अलावा और भी होते हैं ना, स्पोर्ट्स कोटा से भी आते हैं बहुत सारे, तो उनका कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप जरूर इसके अंदर लगा लीजिए, है ना। ये सारे आप लगाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में कार्ड हो गई सही, क्योंकि जो होता है ना कास्ट सर्टिफिकेट जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे आप बोलते हो, अगर ये है तो ये भी आपको साथ में ही रखना है। जब फॉर्म भरोगे तो एसटी एससी ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का ही होता है खासकर, है ना, जनरल वालों का नहीं होता है ज्यादातर। किसका, एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको भी जरूर बनवा लेना, महत्वपूर्ण रहेगा, पेपर में नंबर दिला सकता है थोड़ा, है ना। और इसके अलावा फॉर्म भरते समय ये गलती मत करना, सबसे महत्वपूर्ण। फॉर्म भरते समय बहुत सारे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, हीरो बनने के चक्कर में जीरो हो जाते हैं। अगर इन टाइप में कोई भी फोटो है आपके पास, देखो फोटो एक एक जो है अच्छे से देख लो आप, इन टाइप की अगर फोटो है तो मत ही लगाना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये देखो ऐसा फोटो है, इसमें थोड़ा सा ये टेढ़ा है, इसमें रंगीन है ना, इसमें हाफ हाफ आ रहा है, इसमें कैप लगा रखी है, इसमें ब्लर है, फिर इसके बाद उल्टा है, फिर सनग्लासेस वगैरह लगा रखा है, और ये अलग टाइप का है, छोटा स्मॉल वगैरह हो गया है, फिर अलग फेस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा सा अच्छा सा फोटो लगा के आना, ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो फोटो भी थोड़ा लगाने पे ध्यान लगाइएगा, यहाँ पे आपको काट सकते हैं। इनमें से रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है एज के अंदर, किसी में भी स्पोर्ट्स वगैरह कैटेगरी में अगर आप हो, साइकिलिंग करते हो, बॉक्सिंग करते हो, या फुटबॉलर हो, जिम्नास्टिक हो, हॉकी, जूडो वगैरह, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेस्टर्न, वेट लिफ्टिंग, किसी से भी संबंधित अगर आप हो तो इसमें भी आपको छूट मिलेगी। पर बकायदा शर्त यह है कि आपके पास जो है इन सारी कैटेगरी में से कोई सा भी एक जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप इस स्तर तक खेल के आए हैं, आपके पास में ये वाला सर्टिफिकेट है, तो उसमें भी आपको छूट मिलेगी। और इसके अलावा तो ये है कि दिल्ली पुलिस के अंदर अगर आपके परिवार का कोई भी सर्विस करता है, उसने छोड़ दिया है, अभी रिटायरमेंट हो गया है, तो भी आपको अच्छा खासा जो है छूट मिलने वाली है, उसके अंदर फायदा हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये आपके दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरने से रिलेटेड आपकी जानकारी रही। अगर आपको दिल्ली पुलिस के ऊपर रणनीति चाहिए कि हाँ हमको रणनीति चाहिए कि किस प्रकार का जो है हमको तैयारी करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आप जल्दी से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और टाइम बहुत कम है ना, इसमें बताया है मैंने आपको 1 सितंबर से 30 जो है अक्टूबर तक आपके फॉर्म भराएंगे, तो फॉर्म जरूर भर देना, दिसंबर में पेपर है, टाइम बहुत कम है, अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।